क्या दीपू चंद्र का यही ना दशा या यही गलती उसका मात्र मानूं कि वो हिंदू था? या जो कल जबरदस्ती एक लड़की के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ बात आपको बताऊंगा, शायद आपको भी नहीं पता, कल एक लड़की को जबरदस्ती कहा जा रहा था कि हिजाब करिए, हिजाब ओढ़िए अगर यहां रहना है तो। दीपू चंद्र के बारे में तो चर्चा चली कि दीपू को जीवित जला दिया गया और बाद में जब वो जल रहा था, ये कमेंट्री बंद करवाइए, ये बंद करवाइए कमेंट्री, ये ठीक नहीं है। बीच में मैं बोलता है डिबेट में थोड़ी ना, सबकी आवाज जानी चाहिए इक्वल। बोलिए, आप कंप्लीट करिए, फिर मैं आरएसएस मैं इतना मात्र कहना चाहता हूं, दीपू को जलते हुए सब लोगों ने देखा, वहां पर नरभक्षियों की भीड़ नृत्य कर रही थी, देखा। किसी एक भारत में मौलाना ने खड़े होकर जलसा या संघर्ष कर कर कहा कि बांग्लादेश के इन नरभक्षियों पर लानत है जो मेरे भाईचारा कहने वाले भाई को मार रहे हैं? नहीं कहा है। गंगा यम नहीं कहने का नहीं कहा है। जलसा सबने विरोध किया। मैं कह रहा हूं जलसा, प्रियंका वाड्रा तक ने संसद में बोल दिया। मैं प्रियंका की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्या कोई क्या कोई जलसा हुआ? क्या कोई संघर्ष इसके लिए हुआ? या कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर 100 आदमियों के साथ इस मजम्मत, देखिए मैं निंदा से शर्मिंदा हूं, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, क्या कोई खड़ा होकर के एक बार 500,000 लोगों के साथ जो नारे के साथ जुट जाते हैं, बोला कि हम इन्हीं के जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं इनके लिए जिहाद करना चाहते हैं? एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति नहीं बोला कि मात्र इसलिए कि दीपू हिंदू था। इस देश में क्या दुनिया में हिंदू होना गुनाह है? ठीक है, बताइए पर अंसार रजा भाई बताइए, फिर ये सवाल मेरे ख्याल से उन्हीं से है। आरएसएन सिंह माफी के साथ बस 1 मिनट और दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि पहले आरएसएन सिंह से, ये अंसार रजा से सवाल है। अंसार रजा, ये एक मेरे को तो ये जानना, ये जो विरोध हुआ या मुसलमान भाइयों ने आवाज उठाई, भाई मेरा तो पक्ष है, मैं मानता हूं ये दिखा भी है, लेकिन ये जो कहा जा रहा है ना, मुझे ये बताइए कि इसको कांग्रेस कह रही है और ये बादल देवनाथ कह रहे हैं हिंदू मुसलमान का रंग मत दीजिए, बांग्लादेश में मजहब की वजह से नहीं मारा जा रहा। क्या ये कहना सही होगा, या आपको भी लगता है कि हाँ मजहब की वजह से मारा जा रहा है, जो पहलगाम में हुआ वही बांग्लादेश में हो रहा है? अंसार रजा। अमन जी, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी गुजारिश अपने दीपांकर महाराज जी से करूंगा कि आप साधु हैं, आपको इस वक्त बात करनी चाहिए थी आंख में आंख डाल करके हुकूमत से। आप जिस तरह की गुफ्तगू आपने 2.5-3 मिनट की है वो थोड़ा सा मेरे गले नहीं उतरी है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे एक भाई को जलाया गया है, ये जुल्म हुआ है, इंसानियत का कत्ल हुआ है, एक भाई को मारा गया है और हम सबको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बात यहाँ हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात इंसानियत की है। ये जालिम लोग, ये कातिल लोग जिस तरह की हरकतें हमारे हिंदू भाइयों के साथ बांग्लादेश में कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इस वक्त जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री की बनती है कि एक मर्तबा वो यूनुस से बात करें कि भाई ये तमाशा बहुत हो चुका है, अब हम अपने भाइयों की जान नहीं खोने देंगे। इतना कम से कम करना चाहिए था। क्या इतने दिन से तमाशा बांग्लादेश में चल रहा है? क्या आप बता सकते हैं मुझे, या प्रेम शुक्ला भाई बता सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने यूनुस से बात की हो या होम मिनिस्टर साहब ने बात की हो? अगर की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो करना चाहिए। दूसरी चीज, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं कि हमारी जितनी भी मुल्क में बड़े इदारे हैं, खानकाहें हैं, इन सबको इकट्ठा होकर के यूनुस को चिट्ठी लिखनी चाहिए और नहीं हो तो जाना चाहिए कि ये अब हिंदुओं पे जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा, अब नहीं होना चाहिए। ये जुल्म कहीं भी हो, चाहे हमारे मुल्क में हो, चाहे वहां हो, जिसके ऊपर भी हो, लेकिन ये बंद होना चाहिए। जान सबकी बराबर है, बहुत तमाशा हो चुका है, बहुत हो चुका है। और रहा सवाल, पूरा करने दीजिए। हाँ बोलिए सर, ऐसे नहीं। हाँ प्लीज महाराज जी देखिए, आपने बहुत कुछ ऐसा बोला है, लेकिन जी मैं आपकी बात पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। बहुत कुछ आपने, पूरा इलेक्शन आपने बनाने की कोशिश की महाराज, लेकिन मैं इलेक्शन नहीं बना रहा हूं। मुझे कहना पड़ेगा दादा, ये बताइए ना इलेक्शन आ कौन सा रहा है? कहां है वो? मुझे अंसार भाई ये बताइए इलेक्शन आ कौन सा रहा है? आप किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं? या सारे दिन दिमाग में मात्र राजनीति चलती है? हिंदू को बचा नहीं सकते हैं आप? सारे दिन मात्र दिमाग में राजनीति चलती है। आप यहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति कर रहे हैं। आपने कहा इलेक्शन दिमाग में चलता है, क्या ये इलेक्शन हो रहा है? आपकी हिम्मत है दीपू को जला दिया, ये इलेक्शन हो रहा है? से बात करें कि क्यों आपने यूनुस को कॉल नहीं किया? दीपू को जला दिया, आपको इलेक्शन लग रहा है? और अगर आपको इलेक्शन लग रहा है
तो मुझे आपकी सोच पर आप तरस आता है राजनीति कर अंसार रहे भाई। हैं, आप बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने की पहल कर रहे हैं, आप माहौल बना रहे हैं ये कि मतलब बांग्लादेश में आपको ये हुआ माहौल है। दिखाई दे रहा। हम कह रहे हैं बंगाल में हो या ये गजब बांग्लादेश बात। में हो, मुझे जो आपसे जुल्म ये करे, उम्मीद उसको थी नहीं सजा दो। अंसार बाबू, उसको चाहे सजा आप दो। जितना बोल लीजिए, कड़ी से मुझे कड़ी आपसे सजा ये दो। उम्मीद थी नहीं कि आपको हम नहीं ये बोल लगे रहे कि मैं सर, आप जो इलेक्शन के लिए राजनीति माहौल कर बना रहे रहा हैं हूं। ना, एक जातियों के लड़का नाम पे जल आप जो गया तमाशा कर रहे और हो। जलते जलते अगर कुछ हिम्मत नरभक्षी है, नृत्य तो आप कर बात रहे करो हैं, प्राइम मिनिस्टर आपको से। वो माहौल कि बनाने कैसे लगा। हमारे एक भाई को जलाया गया। आपको पता वो है जलना क्या नरभक्षी होता हैं, है? आतंकवादी हैं, सब कुछ है। आपको सब कुछ पता है है। पहलगाम में आतंकवादी किस है, तरह नरभक्षी से है, सब पैंट कुछ है। उतार कर देखा गया था? सर पहलगाम आपको में जो पता कुछ है हुआ है 90 में उसमें कश्मीर हम में दोषी क्या नहीं हैं। नरसंहार हुआ था? बांग्लादेश में जो हो रहा है वो आप भारत का मजाक मुसलमान समझते दोषी नहीं हैं? है। आइए बैठिए, बोलिए आप जो narrative कि आपने set कर बहुत रहे हो कुछ ना, ऐसा जो कहा। मुसलमानों को दुश्मन आप बनाने की चाहते हैं कोशिश कि कर दर्द रहे हो कोई भी- और आदमी बोले भी नहीं। बांग्लादेश कोई के किसी मुसलमानों को हिंदू कोई भाई दुश्मन नहीं बना रहा। भारत के मुसलमान नहीं, ने नहीं अंसार मारा। रजा किसी ने नहीं बोला लेकिन कोई उसके बाद भी मुसलमानों हम खड़े हैं उनके कोई साथ। मुसलमानों को दुश्मन नहीं बना रहा। नंबर एक। नंबर दो, सवाल तब उठते हैं जब यही हिंदू अरे सर, हिंदू जिस भाइयों तरह को, की इन्होंने रुकिए ना, मैं लैंग्वेज बोलता हूं ना, इस्तेमाल की है, इन्हीं मतलब- हिंदू भाइयों को जब नागरिकता देने की बात होती है अंसार भाई, तब उसी सीए का आप ही लोग विरोध करते हैं। फिर अब उसी सीए का आप ही लोग विरोध करते हैं, जो मैं सवाल आगे भी लूंगा। लेकिन पहले आरएसएन सिंह, क्योंकि जो ऑफिशियल वर्जन आ रहा है आरएसएन सिंह सर, वो ये कहा जा रहा है कि वहां के प्रधान जो यूनुस की तरफ से एक आइसोलेटेड घटना है, इसे माइनॉरिटी हिंदू की सिक्योरिटी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। वो कह रहे हैं दिल्ली में उनके एम्बेसडर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। आरएसएन सिंह सर, आपका टेक। अंसार भाई आवाज नहीं जा रही है, सब एक एक करके अपनी टर्न पर बोलते हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आरएसएन सिंह नहीं, आप देखिए, ये जो बांग्लादेश में जो क्रांति, जो सो कॉल्ड क्रांति हुई, ये किसकी क्रांति थी? ये जमायते इस्लामी की क्रांति थी। Yes. ठीक है ना। स्टूडेंट्स को तो रोप इन किया गया, ठीक है ना। और जमायते इस्लामी बांग्लादेश, जमायते इस्लामी पाकिस्तान, जमायते इस्लामी इंडिया, इन तीनों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर आप जो बांग्लादेश का जो प्रतिबिंब जो है, अगर आप प्रतिबिंब क्या, इट इज़ पार्ट ऑफ द सेम इस्लामिक कैलिफेट। आप एक चीज़ देखिए कि याद कीजिए डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे में पंजाबी मुसलमान और सिंधी मुसलमान और बलोच और वो नहीं था, यही लोग थे। और उस समय लोग हमसे पूछते हैं कि एक सोल्यूशन क्या है इसका। उस समय एक गोपाल पाठा खड़ा हुआ था, अगर वो नहीं होता तो पता नहीं और क्या कहर हो जाता। शूरावर्दी उस समय चीफ मिनिस्टर था। कौन कौन उसके साथ मीटिंग में था, मुंह मत खुलवाइएगा मेरा, ठीक है। तो शूरावर्दी उस समय मुख्यमंत्री था। तो वो जो डायरेक्ट एक्शन वाले थे, क्या वो अभी बंगाल में नहीं है? उनके वंशज बंगाल में नहीं है। वो कहाँ चले गए? वो ढाका चले गए। तो आपको इतनी हैरानी क्यों हो रही है? आप सिंक्रोनाइजेशन देखो। आप 2009 में एक बहुत बड़ा बांग्लादेश में एक रिवोल्ट होता है, वो भी जमायते इस्लामी ने करवाया था आईएसआई के साथ मिलके। 56 आर्मी ऑफिसर्स मारे जाते हैं। और उसका ठीक अब 2009 के बाद का पृष्ठभूमि देखो, उसका जो इम्पैक्ट जो आपके वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स पे पड़ा है। तो ये कम से कम देखिए क्या है। एक किसी को, हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? आपको मैं बताता हूं। शरीफ उस्मान बिन हैडी आदि, हाँ, इसका मर्डर हुआ जी। ही वाज किल्ड। अब आपको बताते हैं कौन मारा है। अब आप ही गेस कर लो। जमायते इस्लामी, एंटी इंडिया, एंटी अवामी लीग, यस, नेशनल सिटीजन्स पार्टी, ये सो कॉल्ड छात्रों का, NCP, एंटी इंडिया, एंटी अवामी लीग, यस, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, एंटी इंडिया, एंटी शेख हसीना अवामी लीग, यूनिस मियां, एंटी इंडिया, एंटी अवामी लीग। अब ये हैडी जो था ये ढाका से इंडिपेंडेंट खड़ा होने वाला था। ये भी एंटी इंडिया और एंटी अवामी लीग है, ठीक है। तो अब किसमें, अब पूरे कंपटीशन जो बांग्लादेश में है वो एंटी इंडिया है, एंटी अवामी लीग है, और बाय कोरोलरी इट इज एंटी हिंदू। यस, ठीक है सर। अभी मैं बहुत लोगों से पिछले बहुत जगह सुन रहा हूं,
आपने शेख हसीना को यहां पर जबरदस्त क्या करते हैं? हमारे लिए वो एक बहुत ही लाभदायक एक बांग्लादेश की वो मुखिया थी। हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को उसने प्रमोट किया, उसने चाइनीज को दूर रखा, अमेरिकन्स को सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया, हमारे ताल्लुकात उससे बढ़े, भारत की कनेक्टिविटी उससे बढ़ी। और आप कह रहे हो कि हमने उसको यहां पर जगह क्यों दिया? क्या करें? यूनिस मियां को दे दें उसको? नहीं? ये कौन सा तर्क है भाई? मैं एक मिनट सर, मुझे एक बड़ी खबर बताना